पूजनीय श्री साहिब जी, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों, सद्गुरु कबीर कहते हैं, निर्गुण की करी सेवा, सरगुण का करु ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सभी भक्तों संतों को यह साखी याद करने लायक है। इसमें साहब का पूरा सिद्धांत सहित व्यवहारिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष दोनों समाया हुआ है। पहली बात साहब कहते हैं, सरगुण की करी सेवा। सगुण भगवान की सेवा करो। जो जहाँ है सबको सेवा परायण होना चाहिए। सेवा सगुण में ही होता है, चाहे मनुष्य रूप में दिखें या पशु रूप में कोई प्राणी हो अथवा संत गुरुजन हो, ये सब सगुण ही हैं और सगुण रूप में ही इनकी सेवा हो सकती है। लेकिन केवल सगुण ही नहीं है, निर्गुण भी है कुछ। साहब कहते हैं, निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करो। निर्गुण में सेवा नहीं होती है, उसका बोध होता है। और फिर तीसरी बात है कि सगुण और निर्गुण से भी ऊपर जो अपना लक्ष्य है वहाँ पर स्थित हो। ध्यान ध्यान सगुण और निर्गुण से ऊपर की दशा है। इसी पर कुछ चिंतन विचार करें। सगुण की सेवा, जो जहाँ है सगुण भगवान की सेवा सब लोग करें। ये प्राणी ही सगुण भगवान है और प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ भगवान है। सूफी संतों ने भी कहा है, मखलूक ही मज़ाहरे खालिक है और इंसान अशरफुल मखलूकात है। मज़ाहरे मखलूक ही खालिक है। खालिक में इस संसार में मनुष्य ही, प्राणी ही सर्वश्रेष्ठ है और इन प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सब देखो, यहाँ सगुण भगवान बैठा है, लेकिन लोगों के मन में इन प्राणियों के लिए सगुण भगवान मानने की निष्ठा नहीं जगती है। उनके मन में होता है कोई ये भगवान जिनको हम देखते हैं, जिनके पास रहते हैं और जिनकी बातें सुनते हैं और जिनमें ऊंच नीच कर्म भी होते हैं, ये कोई भगवान है? भगवान तो वो अलौकिक होगा, वो आकाश में होगा, वो दिव्य होगा। ये जैसे हमारे हाथ पैर, जैसे हमारे आँख नाक कान और जो हम खाते पीते हैं वही ये सब करते हैं, तो इनको कैसे भगवान माने? लोगों को मन में ये भाव ही नहीं जगता, ये निष्ठा ही नहीं उत्पन्न हो पाती है। अभी हम कह दें कि भोपाल स्टेशन पर रात में 12 बजे भगवान ट्रेन से उतरने वाला है, तो सब भर भर भागेंगे, पहले से प्लेटफार्म पर अपनी जगह सुरक्षित करेंगे कि भगवान आएगा, उसके दर्शन करना है किसी तरह से। कोई यहाँ नहीं ठहरेगा। अब पूरे भोपाल से भीड़ उमड़ पड़ेगी, भगवान आने वाला है। अब हम कहें कि ये सब भगवान हैं, नहीं, ये भगवान हैं, लगेगा ही नहीं कि ये भगवान हैं, लेकिन यही भगवान है। इनको हम भगवान माने। इन प्राणियों से अलग कहीं भगवान मिलने की संभावना ही नहीं है। ना कभी मिला है, ना आज है कोई प्राणियों से अलग भगवान, और ना आगे संभव है। लेकिन हमारी कल्पना होती है कि मिट्टी पत्थर के देवी देवता पूज लें, मंदिर में जा कर के मूर्ति को पूज लें, और नहीं मूर्ति मिल रही है तो पीपल के पेड़ में पानी डाल दें। माताओं की भावना ज़्यादा होती है तो वो पेड़ पूजने की
और मूर्ति पूजने की, जगह जगह देवी देवता मिट्टी के ऐसे इतने देवी देवता गली गली में बनाए रखते हैं कि देवता बेचारा मारा मारा फिरता है। और जा कर के कुत्ते वहीं गंदगी कर देते हैं। अपने लिए तो बड़े बड़े भवन और भगवानों के लिए जो छोट छोट, वो लगता है चूहा है कि खरगोश है भगवान, उनके लिए छोटे छोटे मकान बना के रखते हैं। अभी हम इधर महाराष्ट्र में जाते हैं, बलारसा साइड में, उधर देखते हैं कि वो इतना इतना मंदिर उनके लिए, और गली में किनारे से लाइन लगी है भगवानों के घर, कोई भगवान के मंदिर। और बिहार में चले जाओ तो हद से ज़्यादा। ये भगवान के मंदिर कहीं तालाब के किनारे, तो कहीं गांव के पिछवाड़े, तो कहीं सड़कों के किनारे, उनको कहीं अच्छी जगह नहीं मिलती क्या? ये मनुष्य जो है, मनुष्य का दिमाग भगवान बनाने का कारखाना है। मनुष्य जैसे होता है वैसे अपने भगवान को बना डालता है। मनुष्य 2 पैर हाथ वाला है तो भगवान के लिए भी सोचता है भगवान के बड़े बड़े हाथ पैर होंगे, 2-2 हाथ पैर। अगर बैल कल्पना करे तो वो कहेगा कि भगवान के 4 पैर होंगे, वो बड़े बड़े पैर होंगे। और बंदर कल्पना करे तो कहेगा कि वो भगवान, हम तो थोड़े थोड़े पेड़ पर ऐसे चढ़ते हैं, भगवान तो 1-1 किलोमीटर फांद जाता होगा। तो ये सब अपने अपने अनुसार भगवान को गढ़ते हैं। लेकिन सच्चे भगवान को हमें समझना चाहिए। भगवान कहीं बाहर नहीं है। भगवान आपकी अंतरात्मा ही भगवान है। कहा जाता है ना, आत्मा ही परमात्मा है। और बाहर परमात्मा मान करके मानते भी हैं और फिर भी उसको भी नहीं मानते हैं। उसकी बात मानते हैं क्या? आखिर डर है तो हमें किसका डर है? कोई चोरी करता है, शराब पीता है और हिंसा हत्या करता है तो किससे डरता है? भगवान से डरता है कि आदमी से डरता है? वो छिप करके मनुष्यों से छिपता है, कोई मनुष्य ना देख ले, लेकिन भगवान से नहीं डरता। और भगवान को कहते हैं एक तरफ वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो जहाँ आप हिंसा कर रहे हैं, जहाँ शराब पी रहे हैं, क्या वहाँ भगवान नहीं है? इसलिए भगवानों से हम डरें। और भगवान हैं, ये इंसान ही भगवान है। एक गुरु के पास 2 लोग गए और कहे कि गुरुदेव, हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, आप हमें अपनी शरण में लगावें। गुरु ने कहा कि ठीक है, हम दीक्षा देंगे, लेकिन ऐसा करो कि जाओ कोई गंदी चीज लेकर के आओ, जो कुछ तुम्हें गंदी मिले वह चीज़ लेकर के आओ। बल्कि ये उदाहरण ना करके दूसरा उन्होंने कहा, एक एक फल दिया और कहा करके इसे जाओ जहाँ कोई ना देखता हो, कोई ना हो, इसे खा लेना। गुरु ने दोनों उन सज्जनों को एक एक फल दिया और कहा कि जहाँ कोई ना देख सके जा करके खा लेना। एक व्यक्ति तो गया और एकांत चुपके से एक पेड़ के नीचे बैठ करके छिपके खा लिया। अब दूसरा गया, घर में गया, कहीं ना कहीं कोई है, बाहर गया पेड़ों में, बगीचों की तरफ, तो वहाँ भी कोई दिख रहा है। एकांत जंगल में चला गया तो वहाँ खाना चाहा, लेकिन उसे लगता है कि आखिर मैं तो देख रहा हूँ। तो फिर दूसरी तरफ चला गया, वहाँ खाना चाहा, कोई और देखे या ना देखे, मेरी आंखें तो देख रही हैं। इस प्रकार से उसे कहीं एकांत नहीं मिला और फल लेकर वापस आ गया। तो गुरु ने कहा कि तुमने खाया नहीं फल? कहे गुरुदेव कहाँ खाऊं, जहाँ जाता हूँ वहीं लोग मिलते हैं और लोग नहीं मिलते हैं तो मैं तो हूँ, मेरी आंखें तो देख रही हैं। उन्होंने कहा तुम सच्चे मेरे शिष्य हो। जो अपने आप से डरता है, अपनी आँखों से जो कोई गलत काम नहीं छिपा सकता है, निश्चित है वो भगवान से डर रहा है।
कहीं हम जाते हैं कोई ऑफिस में या और कोई जगह, तो कहते हैं कि सावधान, आप कैमरे की नज़र में हैं, लिखा रहता है ना, आप कैमरे की नज़र में हैं। तो ये कैमरा है लोहे का बना हुआ, और वो 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर देखता है, तो उसकी नज़र से सब लोग सावधान हो जाते हैं। भाई यहाँ सावधान होकर काम करो, बोलो, और जो कुछ करना है, नहीं तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और अगर हम भगवान बाहर मानते हैं तो कहाँ भगवान की नज़र नहीं है। और फिर भी हम गलत काम करते चले जा रहे हैं, फिर भी चोरी कर रहे हैं, फिर भी झूठ बोलते, और फिर भी नकब काटते, शराब पीते, घूस लेते। तो भगवान भी मानते हैं और फिर भगवान नहीं भी मानते हैं। अगर मानते तो क्यों गलत करते। इसलिए वास्तव में बाहर कोई भगवान नहीं है, सच्चा भगवान आपका दिल है। साहब ने उसी के लिए कहा, दिल में खोज दिलहि माँ खोजो, यह करी माँ रामा। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढै बन माहि, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाही। तो ये प्राणी सगुण का मतलब ही है जिसमें 3 गुण हो। 3 गुण कौन कौन से हैं? सत, रज, तम, ये 3 गुण हैं। और ये 3 गुण का सभी प्राणियों में समावेश होता है। तो ये प्राणी ही सगुण भगवान है। और ये रूपवान, आकारवान, जो दिखे, जो स्थूलता हो, जहाँ पार्थिवता हो, उसे सगुण कहते हैं। लेकिन जो स्थूल उपासक हैं वे इन प्राणियों को नहीं, वो मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे, पत्थर की मूर्ति बनाएंगे, और और अनेक प्रकार की मूर्तियाँ, देवी देवता, गणेश, हनुमान, शंकर और दुर्गा, पार्वती आदि की मूर्तियाँ बनाएंगे और उनको सगुण भगवान मानते हैं। जब आप मिट्टी पत्थर में भगवान देख सकते हैं, जो न खाए न पिए न बोले न हंसे, तो जो ये हंसने बोलने चलने वाले इन रूपवान प्राणियों में भगवान नहीं दिखता है। ये हमारे देखने का नज़रिया भी कैसा है। जब प्राणियों की तरफ देखते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, और जब मिट्टी पत्थर की ओर देखते हैं तब वहाँ बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं। वहाँ हमें भगवान दिखने लगता है। जो खाता है उसके सामने से रोटी छीनी जाती है, और जो खाता नहीं उसको खिलाने का आडंबर किया जाता है। देखो ना, मंदिरों में आप लोग भी देखे होंगे, मूर्ति के सामने हीटर जलाया जाता है। ठंडी के दिनों में भगवान को ठंडी ना लग जाए, हीटर जलाया जाता है। गर्मी के दिन में कूलर चलाया जाता है, गर्मी ना लग जाए भगवान को। भोग लगाया जाता है। तो कितना खाते हैं। एक बार सन 97 की बात है, नहीं 97 या 96 की बात है, कि गणेश भगवान को तो पूरे भारत में दूध पिला दिया गया था, और ये एक ही दिन पिलाए थे दूध। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पिलाते तो गणेश भगवान चलने फिरने लगते। लेकिन एक ही दिन उनकी श्रद्धा रही और बस दूसरे दिन से बंद। क्या दूसरे दिन से गणेश जी आज तक उपवास हैं क्या? केवल घर फूंक तमाशा। विचारवान बने, करहु विचार जो सब दुख जाई, बिना विचार किए सारा दुख है, बिन विचार भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाह। किसी ने कह दिया कि वहाँ देवी प्रकट हुई है, वो सबकी मनोकामना पूरी करती, बस भागे। इसलिए हम सच्चे भगवान को समझें। हमारे आश्रम में गुरुदेव जी के पास एक बार एक वैष्णव संत आए। उन्होंने कहा कि महाराज, हम तो सगुण उपासक हैं, आप लोग तो निर्गुण उपासक हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप सगुण उपासक हैं तो क्या मानते हैं? भगवान राम को मानते हैं। गुरुदेव जी ने कहा, राम हम भी मानते हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि आप
राम को क्या मानते हैं? राम की देह को मानते हैं कि राम की आत्मा को मानते हैं? तब एक क्षण सोचते रहे। उन्होंने कहा कि महाराज आत्मा को मानते हैं। कहा वही आत्मा को हम भी मानते हैं। गुरुदेव जी ने कहा वही आत्मा को हम भी मानते हैं। तो हम में आप में अंतर क्या रहा? अगर वे कह देते कि भगवान राम के हाथ पैर को हम मानते हैं, तो हाथ पैर तो सड़ गल करके मिट्टी में हजारों साल पहले मिल गया। और आत्मा को मानते हैं तो आत्मा तो है, और वो सब प्राणियों के अंदर आत्मा है। जो राम के अंदर आत्मा थी वही रावण के अंदर भी थी, वही सीता के अंदर भी थी, वही दशरथ के भी अंदर थी वही राम की आत्मा, और वही आपके अंदर भी है। तो राम अलग तो नहीं है। इसलिए साहब कहते हृदय बसे तेहि राम न जाना, जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है। अब तिल को लेकर के खोजो, उसमें तो तेल मिलेगा, लेकिन उसकी अपनी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से चलने पर तब तेल का लाभ मिलता है। दूध में घी होता है कि नहीं? क्या घी दूध से अलग भी कहीं निकाला जाता है? दूध में ही होता है घी। लेकिन घी तब मिलेगा जब दूध को पका करके दही बनाया जाए, और दही को विलो करके मक्खन निकाला जाए, और मक्खन को जला करके तब घी बनता है। एक लंबी प्रक्रिया है। इसी प्रकार वो घृत के समान आत्मा सबके अंदर है, लेकिन वो बोध तब होगा जब आप अपने जीवन में संयम साधना करेंगे, गुरु की भक्ति उपासना में लग करके मन को शुद्ध करेंगे, और शुद्ध मन से जब एकाग्रता पूर्वक बैठेंगे तब वो उस आत्म तत्व का अनुभव होगा। इसकी एक अपनी प्रक्रिया है। अब लोग तो आते हैं, अभी मोटरसाइकिल से उतरे नहीं और कहते हैं महाराज भगवान के दर्शन कराइए। भगवान का दर्शन ऐसे थोड़े हो जाता है। भगवान का दर्शन होता है, लेकिन दर्शन करने के लिए पहले हम अपनी आंखें तो तैयार करें। तो सगुण उपासना, सरगुण की करी सेवा, जहाँ हम हैं इन प्राणियों में भगवान है, और इनको भगवान स्वरूप मान करके जो जहाँ है सबकी सेवा करें। घर परिवार में मनुष्य के रूप में माता पिता भाई सास बहू देवरान जेठान पति पत्नी, ये सब एक दूसरे को देवता माने, देवी माने। इनसे तो हम नफरत करते हैं, इनमें कलह करते हैं, और मंदिर में जा कर के 1 घंटा पूजा करते हैं, और फिर मंदिर का किवाड़ बंद करके आ गए, भगवान यहीं बैठना, अब मुझे ऑफिस में जाना है, वहाँ घोटालाबाजी करना है। भगवान को पूज करके ताला लगा के चले आए, क्योंकि वो भगवान बेचारे अब वो चल फिर तो सकते नहीं, और जो चलते फिरते हैं और उनको हम धोखा देते हैं। दुकान में कौन आते हैं? गणेश जी आते हैं कि हनुमान जी आते हैं? दुकान में ऑफिस में ये प्रत्यक्ष भगवान आते हैं, और उनके साथ हम छल छद्म करें तो हम सच्चे भगवान की समझ लीजिए अवहेलना कर रहे हैं। तो हम सच भगवान को पहचाने। एक संत के पास एक जिज्ञासु गया और उसने कहा कि महाराज भगवान के दर्शन कब होंगे? उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन रोज होते हैं, और तुम कैसे कहते हो भगवान के दर्शन नहीं होते? जाओ, तुम्हें कल ही सुबह भगवान के दर्शन होंगे। तो वो आया, सोचा कि शायद संत भगवान को प्रेरित किए हों, जरूर वे आएंगे, दर्शन देंगे मुझे। और बड़े उत्साह के साथ शाम को खाया पिया सोया कि सुबह जल्दी ही उठना है, भगवान आएंगे ज़रूर। तो रात में 1 बजे ही दरवाजे में कुछ खटपट की आवाज़ आई। उसे लगा कि आ गए भगवान। दरवाज़ा खोल के देखा तो कुछ नहीं, हवा चल रही थी, हवा के झोंके से दरवाजे की सिटकिनी हिल रही थी। सोचा कि नहीं आए भगवान। और फिर करीब 3 बजे का समय था, एकदम खट 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 की आवाज़ आने लगी। तो सोचा कि अब आ गए भगवान।
और जल्दी से उठा और देखा कि सामने एक भैंसा खड़ा है। वो दरवाजे में हल्का सा रगड़ रहा, सींग की खुजली मिटा रहा। ओ का सोचा कि भगवान तो आए नहीं, ये भैंसा आ गया। उठाया डंडा और 4-6 डंडा उसको लगाया और भगा दिया। अब महात्मा जी को भी कुछ कोसने लगा कि महाराज भी कैसे, और कहते हैं भगवान आएंगे। कोई भगवान भगवान नहीं। रात भर हमारी नींद खराब हुई और जल्दी से नहाया धोया। 8 बजे फिर महाराज जी के कुटिया में पहुंचा और उलाहना देते हुए कहा कि महाराज आप भी बहुत विचित्र हैं। आप कहते हैं भगवान के दर्शन होंगे, कोई भगवान नहीं आया और रात भर हम सो नहीं पाए। कहे कैसे तुम कहते हो भगवान नहीं आया, जरूर आया होगा। कहे नहीं महाराज, कोई भगवान नहीं आया। कहे बताओ अपनी रात की क्या कहानी थी। कहे रात में सो नहीं सके, एक बार उठे लगा कि आया भगवान और वो कोई नहीं दिखा। दरवाजे की सिटकनी बज रही थी। 3 बजे लगा कि जरूर आ गया है, लेकिन उठा देखा तो एक भैंसा खड़ा था और महाराज बहुत गुस्सा लगा, 4-6 डंडे मार के भगा दिया। कहे तुम्हें जब भैंसे में भगवान नहीं दिखेगा तो कहाँ दिखेगा भगवान। भैंसे में भी वही भगवान है, भेड़ में भी, बकरी मुर्गी मछली में भी वही भगवान है। कबीर साहब ने तो कहा कि कहाँ कबीर ये हरि के बूता, राम रमेते कुकुरी के पूता। अरे हरि के बूता, हरि की मूर्ति तो कुकुरी के बच्चे में भी बैठा है, कुत्ते के अंदर भी तो वही आत्मा है। इसलिए हम सगुण भगवान जहाँ भी हैं, अपने अपने घरों में लोगों के साथ सुंदर व्यवहार तो करें ही, अतिथियों का सेवा सम्मान तो करें ही, संत गुरुजनों के प्रति परम भक्ति अपनाएं ही। आप गाय भैंस पाल रखें, उनकी भी सेवा का ध्यान रखें, उनको भी ठंडी गर्मी ना लगने पावे, समय से चारा पानी दें। कुछ क्षेत्रों में हम जाते हैं, देखते हैं हमें बहुत कष्ट होता है। वे अपने लिए तो बढ़िया गद्दा, कमरा, पंखा, कूलर, भोजन, और उन जानवरों के लिए समय से ख्याल नहीं भोजन का, उनके चारे का। मच्छर नोच रहे हैं, कीचड़ में बंधे हैं, ठंडी गर्मी में परेशान हो रहे हैं। या तो ना पालें जानवर, अब पाल रहे हैं तो उनका ख्याल रखें। तो सगुण भगवान, बस इतना ही इसका अर्थ है कि प्राणियों की सेवा करें, किसी को दुख ना दें। और दूसरी चीज़ है निर्गुण। निर्गुण का मतलब होता है कि जो 3 गुणों से ऊपर है। स्थूल 3 गुण जो प्रकृति के हैं, जड़, उन 3 गुणों से अलग जो है उसका ज्ञान प्राप्त करें, वहाँ सेवा नहीं होगी। तो इन 3 गुणों से अलग कौन सी चीज़ है? सत रज तम जिनमें नहीं है वो क्या चीज़ है? वही आत्मा है। आत्मा को ही इसीलिए कहा गया है गुणातीत। आत्मा में मिट्टी पानी नहीं है, आग हवा नहीं है, उसमें देह नहीं है, हाथ पैर रूप रंग नहीं है, आत्मा का कोई नाम नहीं होता है। आत्मा एक भावात्मक कथन है, उसका लक्षण एक परिभाषा दी जाती है। साहब ने बीजक में कहा है, कहें तात्पर्य एक ऐसा जस पंथी वोहित चढ़ी वैसा। उसका एक तात्पर्य कहा जा सकता है, उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। आत्मा का अर्थ होता है अपना, खुद, स्वयं। जैसे कहते हैं ना, ये मेरे आत्मीय लोग हैं, आत्मीय लोग मेरे अपने लोग हैं। तो वैसे ही आत्मा मतलब मैं खुद, अपना, स्वयं। जीव, उसे जीव क्यों कहा जाता है? जीवतीत जीवा, जो सदैव जीवित रहे उसे जीव कहते हैं। वो जीता है सदैव, इसलिए उसे जीव कहते हैं। उसका नाम नहीं है जीव, इसीलिए उस जीव को अनामी भी कहा जाता है। अनामी, अनाम है, उसका कोई नाम नहीं होता। देह का नाम होता है, किसी का रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, लेकिन आत्मा का कोई नाम नहीं होता है। और चेतन क्यों कहते हैं? चेतन भी आत्मा का नाम नहीं है, उसमें चैतन्यता है। एक मच्छर भी है चैतन्य, तो तुरंत खतरा लगा उड़ जाता है ना, और जहाँ उसको आहार मिलेगा वहीं बैठेगा। चैतन्यता है, जागृत है, जानीवता है। राम भी उसे कहते हैं। राम क्यों कहते हैं? राम उसका नाम नहीं है,
रमन्ते योगिनो यस्मिनिति रामः। योगी जन जिसमें रमण करते हैं उसे राम कहते हैं। तो रमण आत्मा में ही तो रमण किया जाता है। योगी जन किस में रमण करेंगे? भोगी तो विषयों में रमण करते हैं, लेकिन योगी आत्मा में रमण करते हैं। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि निर्गुण का करु ज्ञान। निर्गुण आत्मा है और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान कैसे प्राप्त करना है? हम बाहर बहुत कुछ जानते हैं, हर इंसान, अरे अपने घर की चीज़ों को ही नहीं, गांव के बहुत लोगों को और किसके कहाँ रिश्ते नाते हैं यह भी जानता है। भोपाल में कहाँ क्या बिकता है, कौन क्या बाजार है, दिल्ली में कौन कौन नेता मंत्री हैं और किस पार्टी में क्या गतिविधि हो रही है, और बहुत कुछ जानते हैं। देश दुनिया के बारे में खूब जानते हैं, ग्रह नक्षत्रों के बारे में, समुद्र और पृथ्वी के बारे में, जंगल पर्वतों के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ जाने, लेकिन अपने को नहीं जाने। ये सबको जानने वाला कौन है? मैंने सबको जाना और अपने को न जाना, ये कैसी विडंबना है ना। मैंने इस खंभे को जाना, इस दरी को जाना, इस टेबल को जाना, और इन सबको जानने वाला कौन है ये न जाना। आश्चर्य है ना। जैसे दीपक के तले अंधेला, दीपक सबको प्रकाशित करता है लेकिन अपने ही नीचे अंधेला। आज कहा जाता है लट्टू के ऊपर अंधेला, पहले दीपक के तले अंधेला होता था। अब आज के बच्चों को दीपक कहो तो दीपक शायद न समझ पाए, तो आज कह लो बल्ब, लट्टू जहाँ लगे रहते हैं उसके ऊपर उसका प्याला लगा रहता है तो उसके ऊपर अंधेला। कुल मिलाकर के कि अपने निकट ही अंधेला हमारे है। क्यों अंधेला है? क्योंकि हमने अपने को न जाना, चेष्टा ही नहीं किया। ये इंद्रियां बाहर खुली हुई हैं। हम आँख, नाक, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। प्रकृति ने हमारी ज्ञानेंद्रियों को फोड़ फोड़ कर बहिर्मुख बनाया है। आँखें बाहर देखती हैं, आत्मा को नहीं देखती। आँखों से हम क्या देखते हैं? पेड़, पहाड़, नदी, झरने, पर्वत आदि यही तो देखते हैं, आत्मा को तो नहीं देखते। मेरी बातें कठिन तो नहीं हो रही? थोड़ी सी सभा है इसलिए मैं आध्यात्मिक चर्चाओं को लेकर, तो आँखें बाहर देखती हैं, आत्मा को नहीं। कान बाहर के शब्दों को सुनते हैं, आत्मा को नहीं सुनता। नाक बाहर के गंध को ग्रहण करती है, आत्मा को नहीं सूंघ सकती है। और जीभ भी किसका रस लेती है, किसका स्वाद चखती है? पदार्थों का, चीज़ों का। आत्मा का रस नहीं उसका स्वाद नहीं चखती है। त्वचा से भी हम क्या छूते हैं? आत्मा को छूते हैं? नहीं, चीज़ों को छूते हैं। आत्मा को कैसे छुएं? आत्मा को कैसे देखें? आत्मा को कैसे सुनें? इसीलिए गीताकार कहते हैं आत्मा द्वारा ही आत्मा का उद्धार करो। उद्धरेत आत्मान मानम। आत्मा को आत्मा द्वारा ही समझा जा सकता है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। विवेक द्वारा सत्संग में जा कर के जब मनन चिंतन पूर्वक एकाग्रता से ज्ञान की बातों को श्रवण करेंगे तब ये बातें धीरे से समझ में आती हैं। रूमी साहब ने कहा, सूफी संतों ने भी इस पर खूब चिंतन दिया है। चश्म बंदो गोश बंदो लब्बी बंद गर नबीनी सर्र हक बरमन बखन। आँखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, इतने पर भी सत्य के दर्शन ना हो तो मेरा मजाक उड़ाना। देखिए कितना साफ कबीरी भाषा में मानो कहा गया है। आँख, नाक, कान मतलब समस्त ज्ञानेंद्रियों से हम बाहर जो चकर मकर देख रहे हैं दुनिया को, सब तरफ से अपने को मोड़ें। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में ध्यान की पद्धति बताई गई है। जो विदेशी सभ्यता है, चाहे वो
इस्लाम को कहें, चाहे ईसाइयत को कहें और चाहे यहूदियत को कहें, ये बाहरी सभ्यता है। ये लोग जहाँ उपासना करते हैं तो इनकी उपासना उंगली बांध करके और ऊपर देखते हुए ये बाहर अपने इष्ट को देख रहे हैं। हमारे मुल्क में कहीं भी जो उपासना का केंद्र और प्रतीक दिया गया है तो घुटने टेक कर आंखें बंद करके एकाग्रता, यहाँ पर बताया गया कि अंदर में ध्यान करो। ध्यान यहाँ पूरा काल से देखिए, बुद्ध की मूर्ति कहीं भी मिलती है तो ऊपर ताकती हुई नहीं है, वो ध्यान करते हुए। महावीर स्वामी ने ध्यान की बात बताई है, सदगुरु कबीर ने ध्यान की बात कहा। उन्होंने कहा बाहर नैना क्यों खोले, तो निर्गुण का करु ज्ञान। ये आत्मा निर्गुण तत्व है, ये गुणातीत है, बाहर कोई विषय नहीं है उसमें। उस आत्मा को हम पहचाने। निर्गुण का करु ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। हम उस आत्म तत्व को पहचाने। तो पहली बात बताई गई है कि सगुण भगवान की सेवा करें और निर्गुण का ज्ञान करें। निर्गुण है आत्मा, हम उस आत्मा को जानें और जान करके हम जड़ से अपनी तरफ लौटें। जड़ है बाहर पंच विषय, आत्मा जड़ से पृथक है और जड़ से हट करके हम उस चेतन जो निर्गुण आत्मा है उसका ज्ञान प्राप्त करें, उसको जानें कि मैं सर्व हूँ तो जाने सो तो सर्व हूँ से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। जो सबको जानता है और सबसे अलग है, सबको जानता, आत्मा को जानता है और सबसे अलग भी है। आत्मा अपने आप है, वो जड़ में मिल नहीं सकता है। सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है, वो पारक स्वरूप चेतन आत्मा है, मैं उसको पहचानूं, अपने स्वरूप को हम पहचानें। तो साहब कहते हैं निर्गुण का करु ज्ञान, उस आत्म तत्व का हम बोध प्राप्त करें। अंतिम बात साहब कहते हैं कि सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। जब ध्यान में आप बैठ जाएंगे तो वहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है। सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। हमें उस आत्म तत्व को पहचानना है, कहीं बाहर से मिलना नहीं है। हमें अपने आप को पहचानना है, अपने स्वरूप को हम पहचानें। सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। जब बैठेंगे ध्यान में एकाग्रता पूर्वक बैठें और हमने मानो कहा है आपसे कि सारे संकल्पों को छोड़ दीजिए और आपने एकाग्रता पूर्वक ध्यानमग्न हो करके बैठे। जब बैठ गए, सारे संकल्प शांत हो गए, तो आपके पास क्या बचा? चाहे आप मूर्ति को पूजते हो, चाहे देवी देवता को पूजते हैं, जब सारे संकल्प शांत हो गए, बाहर से देखना सुनना सब बंद हो गया, तब बचा क्या है आपके पास? केवल आपका अपना स्वरूप रहा। इसलिए हमें बाहर से मुड़ करके अपनी तरफ लौटना है। कहीं कुछ पाना नहीं है, पाना नहीं है, जीवन को बदलना है साधना। हमें अपने आप को पहचानना है। ऋषि कहते हैं यक चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्ध नेदम यदिदमुपास्ते। जिसे आंखें नहीं देखती हैं, आंखें किसे नहीं देखती हैं? आत्मा को आंखें नहीं देखती हैं। जिसे आंखें नहीं देखती, बल्कि आँखों से देखकर जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। आँखों से देखकर किसकी उपासना हम करते हैं? वो मूर्ति की, पत्थर की, बाहरी देवी देवताओं को देख करके हम उपासना करते हैं। ये सोचिए कि जो देखने वाला है वो ब्रह्म है,
जिसको तुम देख करके पूजते हो वो ब्रह्म नहीं है। यक चक्षुषा न पश्यति, जिसे आँखें नहीं देखती है बल्कि आँखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार से ये ज्ञान की जो गहरी बातें जब हम सत्संग में जाएंगे, ऐसे बोधवान विवेकवान रहस्यमयी संतों के निकट बैठेंगे, तब उस आत्म तत्व का परिचय प्राप्त होता है। धीरे धीरे उसकी रहनी बनाना चाहिए और इसका प्रभाव, इसका माहौल अपने घर परिवार में बनाना चाहिए और फिर समय समय से संतों के निकट सत्संग में जा कर के इन बातों को और मनन चिंतन करना चाहिए। तो सद्गुरु कबीर साहब की यह साखी कि सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करु ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सबको ध्यान करना चाहिए। अपने अपने घरों में सब बैठें एकाग्रता से और बैठ कर के ये देखें कि मैं कौन हूँ। सबके अंदर वो ज्योतित आत्मा बैठा हुआ है और एकाग्रता से हम अपने को पहचाने। बैठते ही तुरंत ध्यान लग नहीं जाता है, लेकिन धीरे से हम बैठें, अपने गुरुजनों की याद करें, अपनी पवित्र रहनी का स्मरण करें और शुभाचार सद्गुणों को अपना करके स्वरूप बोध की तरफ लौटेंगे। तब अपने आप वो शांति और वो सद्गुणों की रहनी, वो ज्ञान विचार अपने आप हृदय में आचरण में आने लगता है और उसकी चरितार्थता हमारे जीवन में होती है और परम शांति का अनुभव धीरे से इसी ढंग से होता है। जिन महापुरुषों ने इस तथ्य को समझा है, इसी तरह धीरे धीरे वो क्रमशः आत्मज्ञान की और आत्म शांति की दिशा में आगे बढ़े हैं।